अगर हम इस रेट में नहीं करते तो अगर हम 25 लाख देते हैं आपसे आपने क्या नहीं किया लोग काफी लोगों को पता चले कि हाँ इसीलिए हिम्मत हुई कि हिम्मत होनी नहीं सही है यार। अगर हम कहते कि नहीं हम तो 25 लाख से कम नहीं करते तो आपकी हिम्मत होनी तुम्हारे पास आएगी और शिक्षा को कुछ कैसे पहुँचा उसमें ज़्यादा हो गया शिक्षा चलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल भारत माता की जय। आज हम सिवानी पहुंचे हैं हिसार से आगे भिवाड़ी जिले के अंदर। भिवाड़ी जिला है ना, सिवानी गांव है ये, सिवानी शहर है, नगर पालिका है ना, नगर पालिका है। क्या नाम है बेटा? दीपक। सिवानी शहर में भिवाड़ी जिले का सिवानी शहर, इसके अंदर दीपक बेटा है हमारे पास जिसको हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये बेटा उसी यूनिवर्सिटी में जाने लग रहा है जो यूनिवर्सिटी मेरे खेत में आई थी, यानी कि खेत वाली यूनिवर्सिटी ने चाड़ा कर दिया। अभी तक 17-18 वीजा है उस यूनिवर्सिटी का। बहुत लोगों ने शुरू में कहा था कि यार खेत में आ गई यूनिवर्सिटी, खेत में भी कोई यूनिवर्सिटी आती है क्या? मैं कहा थी ओरिजिनल है, चिंता ना करो। लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आई थी और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आई थी कि इतने कम रेट में कैसा है। और बेटा जब हमारे संपर्क में आज, जैसे मैंने अभी पूछा है कि ये अपनी फाइल लगाने के लिए सिरसा गए थे किसी ऑफिस में, उन्होंने 12 लाख रुपए मांगा और फीस अलग, तो वही 20-25 लाख रुपए पे जा पड़ा भाई तो। तो कहने का मतलब ये है कि फिर किसी बेटे ने, किसी भाई ने हमारा संपर्क दिया, आनंद जी का संपर्क दिया कि सिरसा जा भाई और आनंद जी के पास जा। ये लोग किसान और मजदूर के लिए काम करते हैं और बेसिकली जी हम किसान और मजदूर के लिए काम करते हैं। और अगर हम भी 20-25 लाख रुपए वाले होते तो हमारे पास तो नहीं आना था। तो ये सारी चीजें हम इसलिए ही कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा किसान मजदूर का बच्चा बाहर निकले और वो कामयाब हो। पैसा कमाना मकसद नहीं है, पैसा हम भी कमा सकते हैं दुनिया की तरह, लेकिन हमने सिर्फ इन भाइयों को कमाना है, इनके माँ बाप के आशीर्वाद को कमाना है, इसलिए ये काम करें। और घर आने का मकसद भी यही है कि माँ बाप को यह आश्वासन देना कि चिंता ना करो, जिस शहर में ये जा रहा है उस शहर में हमारी ससुराल है और यूनिवर्सिटी जब अगर वो हमारे खेत में आ सकती है तो बेटा हमारी पहुंच में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेटा जब अमेरिका जाएगा तो 6.5 लाख रुपए के अंदर, क्या आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा हमारे ऑफिस ने करा? जो बोलना था उससे बाहर कोई चीज मिली? आपका यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना, एमएससी फीस, आपकी सर्विस फीस, ये तो घर हो हमारे पास आ जाए तो भरनी पड़ेगी ना। ये सारी चीजें भर के और एक सेमेस्टर की फीस भी, इस यूनिवर्सिटी का पता है मुझे क्या फीस है, और मेरी फीस भी मिला के क्या सच में 6.5 से 7 लाख रुपए है, जिसके अंदर आपकी इंटरव्यू की तैयारी की होगी, जिसके अंदर आपकी डेट उठने की भी आ गई सारी। तो बेसिकली तो ये 7 फीसें होगी। और अगर हमारी फीस और उन 2 फीसों को ना मिलाए तो 5 फीस तो हर रोज ही कहता हूं। तो इस बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत ही अच्छा शहर है जिसमें गोरे लोग ज्यादा है और कमाई भी ज्यादा है। महंगा भी शहर है, लेकिन इन बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा प्रबंध करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे 17-18 के आसपास पहुंच गए। मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों को अलग अलग की बजाय अगर ये इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे हो करके किसी एक जगह मिल जाए तो जहां इनका 1 लाख रुपए महीने का खर्च है वो 50-60 पे आ जाएगा। ऐसी कोशिश कर ले हम, ठीक। तो आज मैं बेटे को आशीर्वाद देने आया हूं और भाई सिरसा ऑफिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ऑफिस से वीजा लगा है, जिनका टेलीफोन नंबर है 7402210007। आनंद जी के की बार बहुत वीजा लगे जी, सिरसा ऑफिस से बहुत ज्यादा वीजा लगे। और ये देखिए बेटा, सिवानी से सिरसा गया
और सिरसा किसी ने कहा कि जी पैसे ज्यादा मांग लिए और ये हमारे पास आए, आपको विश्वास कैसे हुआ? ऐसे नहीं लगा इतने कम पैसे में तो ठगी ठोरी होती है? नहीं, मैंने फेसबुक पे भी बहुत सारे वीडियो देखे थे, तभी खत्म होता। तो फेसबुक पे तो कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन विश्वास? फिर आनंद जी से बात की, तभी आश्वासन दिया उन्होंने कि टेंशन ना लो। हाँ, अच्छा हो सकता अच्छा है। ही होगा। तो आपने फेसबुक पे वीडियो क्या मेरी देखी? हाँ जी, आपकी देखी। अच्छा, आपको लग गया कि ठीक आदमी है? हाँ, अच्छा, बात तो फिर पता लग जाता है। पहले भी मैं सिंगापुर रहता था, उधर ही सरसा से लगवाई थी मैंने पहले। अच्छा, सिंगापुर भी गई। 3 साल का इस बेटे का गैप भी था और इस यूनिवर्सिटी में इसका जाड़ा आपने आईएलटीएस कर रखा था? नहीं, पीटी कर रखी थी। कितने नंबर पीटी में? हाँ, वो 62 में। 62, 62 नंबर थे इनके और 3 साल का गैप भी था। ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज, अच्छा दूसरा लड़का हो। तो इनका गैप था जी, और इस खेतवाड़ा यूनिवर्सिटी में ये बेटा चलेगा। मैं परिवार को एक बात जरूर बोलता हूं जी, आप टेंशन मत लेना, ये बेटा जैसा शिवानी घर में है वैसा ही ये अमेरिका जिस शहर में उतरेगा। अब हमने हमारा घर उसी शहर में ले लिया, पहले हम इससे 500-600 किलोमीटर दूर थे, वहां भी हमने बच्चों के लिए लेकर के इकट्ठा रख रखे ताकि उनको सस्ता पड़ जाए। अब हम इसी के शहर में, जिस शहर में ये जाएगा उसी शहर में ब्याह रखेंगे, छोटा भाई ब्याह रखे है, तो इसके फुर्सी भी नहीं उड़ देंगे, आप चिंता ना। ये तो हमारे अपने बच्चे हैं, जो बच्चे डोंकी से गए हैं हमने उनको नहीं मरने दिया। आज ही एक मेरे पास रास्ते में टेलीफोन आया था कि किसी के साथ हादसा हो गया वहां, मैं कहा जी संभालेंगे, कोई बात नहीं। तो बेटा एक चीज हम आपसे मांगना चाहेंगे ऑनलाइन, और पिताजी को और अपने परिवार को एक आश्वासन आपने भी देना है और मुझे भी, कि मैं अगर इन कम पैसे में काम कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों की जिंदगी बढ़े, इसलिए नहीं ले रहा ना। और अपने परिवारों के अगर ब्योत कम है, पैसे कम है और हम वहां चले जाएंगे, तो एक बच्चा अगर अमेरिका जाता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाएगा जी। एक तो आप सबके सामने ये जरूर शपथ लें, क्योंकि अब जैसे यहां दिन है तो वहां रात, अब हमें क्या पता आप क्या करोगे, जब हमारी रात होगी आपका दिन होगा। तो माँ बाप को, हमें, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक जरूर शपथ दे, कमिटमेंट दे कि मैं वहां जाके नशा नहीं करूंगा। नहीं तो यहां से वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता, परिवार खत्म हो जाते हैं। बहुत बच्चे देखे मैंने वहां नशे में पड़े। अब हमने तो कहा कि जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप वहां जाके नशे करने लग जाओ तो दुख बहुत होगा ना। तो हमने पैसा कमाया और बेटा भी खो लिया, तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो आप एक बार लाइव आके पिताजी के सामने, परिवार के सामने सुन रहे हैं, ये जरूर शपथ ले कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई नशा नहीं करूंगा जिससे अपने घर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम गंदा हो, जिसकी वजह से, मेरी वजह से बहुत लोग आपको देखेंगे, बहुत सुने भी गए और बहुत सुन भी रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना बेटा जिससे हमारी इज्जत के ऊपर आ जाए। तो क्या आप शपथ लेंगे? बोलो, बोलो कि मैं शपथ लेता हूं, आप आपको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं किसी भी तरह का कोई नशा वहां जाके नहीं करूंगा जिससे आपको लज्जित होना पड़े, या अपने देश को, समाज को लज्जित होना पड़े, या मेरे को देख के लोग आप बाहर ना भेजे। मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी वजह से मेरे परिवार को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मैं वहाँ पहुँचकर कोई नशा वगैरह नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार को कोई भी दिक्कत आए। धन्यवाद। तो जय हिंद बेटा, मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बात स्वीकारी कि ये गलत काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और परिवार को एक आपकी तरफ, बेटा जैसे यहाँ से चढ़ेगा जहाज में और उस शहर में उतरेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये काम करने वाले जो 20-25 लाख रुपए ले रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। आप उतरे, चढ़े, कहां जाए कहां नहीं, लेकिन अभी तक जितने बच्चों के वीजा लगे हैं उन सब की टेक केयर हमने करी है। तो ये भी बेटा हमारा ही है। मुझे इस जाति पाति से कोई लेना देना नहीं, मुझे ये भी नहीं पता आप कौन है, किस जाति से है। मुझे तो ये पता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश का बेटा है, हमारा बेटा है। तो इसलिए आपको मैं एक आश्वासन ये दे रहा हूं कि बेटे को लेके आपने कोई चिंता नहीं करनी। इसका बुखार, चीज, भड़क कुछ भी हो गया, हम अपना आप देख लें, तो टेंशन नहीं लेनी। यहां से चढ़ा वहां उतरा, घर में ही जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो अब आप तो टेंशन फ्री हो गए ना, बेटे ने शपथ भी ले ली,
तो एक आशीर्वाद सा आनंद जी को भी दे दो कि भाई आपने ये काम बड़ा अच्छा करा, है ना। किसी तरह का कोई खाया पी तो नहीं, कोई झूठ बोल के पैसा तो नहीं ले लिया, कोई ठगी ठोरी तो नहीं कर ली बेटा। तो लोगों भाई बच्चों, हमारे देश के परिवारों, लूटने की जरूरत नहीं। यहाँ समाज का काम कर रहे हैं, हम सेवा का काम कर रहे हैं, और पूरे देश के अंदर अमेरिका का काम अगर कोई कर दे इतने में, क्योंकि हमने तो खाना नहीं है, और यही पैसा जो आपसे हम ले रहे हैं, अगर हमारे को हमने दिया हाथ में, जो भी हमें लाख 1,18,000 दे, इसी पैसे में हमने यहाँ के खर्चे और अमेरिका के खर्चे, ये तो 6-7 महीने से है ये काम। उससे पहले तो हम अपनी जेब से ही कर रहे थे लोगों की, और वहां जाना उतारना, लड़कियों को हमें एयरपोर्ट से ले लेते, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो ये सेवा है आपकी। तो जी आप चिंता न करो, बेटे को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और खेत वाली यूनिवर्सिटी में भाई हमारा पढ़ेगा, और पढ़ के ट्रंप ने कहा कि भाई अगली बार अगर मेरी सरकार आ गई तो भाई जिसने बच्चे ने जो पढ़ाई करेंगे ना, उन्हें 4 साल में ग्रीन कार्ड कर दूंगा, डोंकी बंद करूंगा। तो यो काम हो गया है भाई। तो फिर माँ बाप भी अगर अमेरिका देख रिश्ते तो बढ़िया, कोई बात नहीं, वहां जाके बिल्कुल असाइलम नहीं लगाना। बहुत लोग कहेंगे असाइलम लगा ले, जितना प्यार से करेगा, जितना हमारे से पूछेगा, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, हमारे से पूछ के चलना बेटा, ठीक है। तो भाई जय हिंद, भारत माता की जय। कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो, कोई अहंकार की बात हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन उन लोगों के लिए संदेश जरूर है जो लोग घर बैठ के गलत काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरे लोगों को ठगने का काम करें, पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा नहीं। अगर आप लोग सेवा भाव से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और जिन्होंने ज्यादा ले रखे तो कम से कम आप जितने बच्चे आप भेज रहे हो, अरे उनकी टेक केयर तो कर लो यार, अगर वो बीमार हो जाते हैं। जो डोंकी से जा रहे हैं उनकी टेक केयर कर लो, कर तो लो, हमारे देश का बच्चा है। तो ज्यादा ना बोलते हुए बहुत सुंदर शहर में, बहुत अच्छे देश में जा रहे हो जी, चिंता करने की जरूरत नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय। और मुबारक हो आनंद जी, आपने भिवानी में भी कदम रख लिया, बहुत दूर मार करी, गंगानगर राजस्थान। और हमारे फतेहाबाद से वो विनोद जी भी आए हैं, और विनोद जी को भी बड़ा धन्यवाद कि भाई ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब महीना पहले इन्होंने अपना ऑफिस ओपन करा था, और बहुत अच्छा रिजल्ट ये दे रहे। जय हिंद, भारत माता की जय।